नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं अनुपमा के रिव्यू। नाम जी, मैं सुचिरवि अनुपमा के लिए एक पल के लिए मुझे अनुज भी मिसिंग हो रहे थे और दिग्विजय अनुज दिख रहे थे। आई मीन ज़्यादा सिमिलर ही थी, बट कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा हुआ है कोई किसी का तो साथ दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर आत्मसम्मान के लिए तो आप खुद में निजार पाए, अपने आप को दिख पाए, या क्या एक और बात होती ना, अगर वो मान भी गई तो हर चीज़ एक पहला होता है। अपने पहला कर दे रहे दूसरी बार, क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसे ही चलेगा। जैसे तोशु या मोटिबा, कोई इतना अंतर नहीं है, एक से एक नमूने हैं। और लीलाबा, उनका अलग ही चल रहा है। थाली के व्यंजन है, पैसे भी मिल रहे हैं और रिश्ते भी बच रहे, विन विन सिचुएशन। और माँ ही भी देख लो, बीच बीच में और जहर का वो तड़का डाल रही है। आपके इधर राही से बढ़कर नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? बाकी सब तो सब सपोर्ट कर रहे हैं और बाबूजी को समझ रहे हैं वो क्यों ऐसे कर रही है। और मैं कोई भी माँ बाप इस दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए जैसे अनुपमा गुजरी। मैं समझती हूँ गलत भी नहीं है और सही भी नहीं होगी, ऐसा है जानबूझकर, तो इसलिए वो कुछ भी करेगी। इतना घटिया करे प्यार क्या? अब उस पर अब उसको क्यों नहीं विश्वास करते? क्यों नहीं पैसा भरे फिर श्रुति को बाहर निकाल देते? क्यों नहीं उसको प्रोत्साहित करे, उसे इंकरेज करे? ऐसे इतना वक्त बर्बाद करने के लिए अनुपमा के पीछे क्या इतना अच्छे से लिखे, जोर सा झटका धीरे से लगे। वो कभी कभी वो फेविकॉल का एडवर्टाइज होता है, जैसे इसमें लागू होता है। तो तोशु तो कमाल है। ओह माय गॉड, कौन से रिश्ते? हर रिश्ते अपने हाथ में होते हैं, किसी के आधार जीत हाथ पर नहीं होता। क्या अनुपमा से प्यार करने के लिए पूछा था क्या राही से, या राही अनुपमा से पूछा कि प्रेम से प्यार करने के लिए? या तब तो नहीं था ना। फिर जिम्मेदारी क्यों अनुपमा के हाथ में होते हैं? कोशिश करना चाहिए, फिर बात नहीं बनती तो बड़ों को पूछना चाहिए क्या करें। ऐसे पहले तो करो। अभी तो राही का बस भी बात नहीं है, सिर्फ अनुपमा ही ठीक कर सकती है। अभी उसको घमंड चूर चूर होगा, उसको ज़रूरी थी। अगर अनुपमा और प्रेम एक हो, फिर दूसरे ओपोनेंट से कहते वो तब मज़ा आता और उस पर भी ड्रामा होगा। पर नहीं, वो घिसा पिटाई। अब ये देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। अनुपमा अभी इमोशनल हो तो रही है और वो कह रही कि मेरे सारे बच्चों की वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये हो जाए। लेकिन आज जिस तरीके से दिग्विजय जी ने अनुपमा को संभाला है और सही रास्ता दिखाया है, वो बहुत अच्छा था। सच्चे दोस्तों का काम ही यही होता है कि वो अगर कोई अपनी राह से भटक जाए तो उसको सही रास्ता दिखा। अभी तक तो अनुपमा ही सबको रास्ता दिखाती आई है, सबको सही रास्ते पे चलने के लिए कहती आई है। पर आज न जाने क्यों उसके कदम लड़खड़ा गए हैं। पर जब बात राही की आती है, वो शायद कुछ सोचना समझना नहीं चाहती। ये मेरा अपना मानना है, बाकी का पता नहीं। उसे अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ राही से। बाकी तोशु पाखी कहाँ है, किस दीन में है, किस उनका क्या हश्र है, क्या हाल है,
उसे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों एक नंबर के नकारा निकम्मे नाशुक्रे बददिमाग बदतमीज़ जो आप भाई सब ये सब हैं वो। और आज तोशु को देख के तो मेरे को बहुत गुस्सा आया है। मतलब इसके जो लालच तो इसके बातों से, चेहरे से और पूरी बॉडी से टपक रहा था। मतलब इतना भी क्या गिरना। तुम नहीं उठ पाए, तुमने पता नहीं कौन से उसमें एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है, मेरे को तो समझ के बाहर है। अगर कोई एमबीए में गोल्ड मेडल है, उसको मिला है, तो उसका तो वैसे ही फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है वो। पर ये तो उसको तो शॉर्टकट ही चाहिए ना, मतलब वो कम मेहनत लगे और प्रॉफिट पूरा मिले। ऐसे नहीं होता है, पर मेहनत पूरी करनी पड़ती है। पर ये दोनों भाई बहन तो एक नंबर के क्या ही कहें, घटिया है। और जो भी है, ये धरती पे तो बोझ है ही है, पर साथ में ये अनुपमा की छाती पे भी मूंग दलते रहते हैं। इन लोगों को ये बाहर क्यों नहीं निकालती है, ये समझ के मेरे बाहर है। इन लोगों को डिस्कोन कर दे। अभी इनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तोशु तो अब नाना बनने वाला है, और ये अपने ग्रैंड चाइल्ड को क्या सिखाएगा? चोरी करना, फ्रॉड करना, और शॉर्टकट अपनाना, क्या ये सब संस्कार देगा? एक तो मोटी बा के संस्कार चलेंगे उधर से, इधर से यहाँ से तोशु महाराज के संस्कार चलेंगे। तो भैया बच्चा क्या 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 सीखेगा? पैदा होकर क्या सीखेगा वो? क्योंकि दोनों तरफ से तो इसके संस्कार ऐसे ही मिलेंगे उसको। तो तोशु बड़ा खुश है कि मम्मी को ये इतना बड़ा ऑफर मिला है, और 50 लाख की वो मिलेगी उसको, क्या कहते हैं, प्राइस मनी भी मिलेगी, और 2-3 मंजिला मकान मिलेगा, फुल फर्निश। और मुझे तो आज बा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया, भयंकर। चलो ये तोशु पाखी तो किसी टीम के हैं नहीं, और ये बा के जिस टीम का हिस्सा खुद बा है, उसी टीम को हराने की बात कर रही है। सच में बा तो थाली का बैंगन कह लो, इधर लुढ़क जाती उधर, या बिन पेंदी का लोटा कह लो, क्योंकि वो भी इधर उधर ही लुढ़कता रहता है, एक जगह ठहरता नहीं है। बा का सेम वही हाल है। और आज कुछ तोशु कुछ कहने के लिए, तो जिस तरीके से आज अनुपमा ने हाथ दिखाकर उसको रोका है कि मैं अपना फैसला खुद करूँगी, और मुझे कल सुबह मैं अपना फैसला वसुंधरा जी के सामने और तुम सबके सामने अपना फैसला रखूँगी। आज जब ये सारी बातें यहाँ खुली हैं, तो जब पंकु ने बोला है कि हम तो आपके पच्चीनों पे चलकर सब कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे संस्कार, या जो सच्चाई ही रहा, जो भी उसका डायलॉग था वो बहुत अच्छा था, कि हम लोग आपको ही देख के तो सब कुछ सीख रहे हैं। जब जहाँ दुनिया लोग मतलब दुनिया के लोग अनुपमा को देख के सीख रहे हैं, वह इसके बच्चे इसे देख के क्यों नहीं सीखते, ये समझ के बाहर है। अनुपमा ने अपना फैसला कर लिया, और सुबह होते ही वो तो अपने इस घमंड में आई है कि अनुपमा ने उसके फेवर में ही फैसला लिया होगा, और उसने कागज और पेन देकर उसको लिखने के लिए कि आप अपनी रकम लिख लीजिए। और आज बापूजी ने जो सही रास्ता अनुपमा को दिखाया है, वो बहुत अच्छा था, कि तू अपना फैसला ले, तू ना इसकी सुन ना उसकी सुन, तू अपने मन की सुन। और जिस तरीके से आज उन्होंने बापूजी ने अनुपमा का साथ दिया, वो मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था। और वसुंधरा कोठारी तो अपने घमंड में, हम यहाँ से वहाँ चलते हैं, हम आपको राही से मिलने देंगे ये। अरे राही से मिलने के लिए तो मैं जो है अनुपमा को तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा ने जो लिखा उसे पढ़कर तो वसुंधरा कोठारी के होश रख्त हो गए। अब जो और माही भी बड़े उससे कह रही है कि आप जो है उसके हक में फैसला लीजिए, क्योंकि उसे तो जीत से मतलब है ना। और उसको जब गौतम गांधी ने जोर से पढ़ा है, और आज बापूजी का ये डायलॉग बड़ा मज़ेदार था कि आज इस मनहूस गौतम गांधी के मुंह से ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। शक्ल देखने लायक थी गौतम गांधी की। और जब सब लोगों ने खुश होकर तालियां बजाई हैं, तो ये शोर जो है वसुंधरा कोठारी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। क्या कह रही है कि बंद करो ये शोर, और हमें ये बर्दाश्त नहीं है।
अरे तो बर्दाश्त करने की आदत डालो। अभी तो यहाँ पे तुम्हें तालियों का शोर तमाचे जैसा लग रहा था, पर जब वहाँ कोठारी हाउस में जाके तुम्हें कैसा लगेगा जब प्रेम के हाथ का तमाचा पड़ेगा? वैसे नहीं, वो भी ऐसे ही बिना हाथ चलाए तमाचा ऐसा मारेगा वसुंधरा कोठारी के गाल पर कि वो बिलबिलाती रह जाएगी। और ये टिंकू टिंकू करते हुए उसके आगे पीछे भागेगी। हमने ये कर दिया, हमसे गलती हो गई, वो यही करती रहती है। अरे तो ऐसी गलतियां करती ही क्यों हो? तुम्हें अपने टिंकू पे पूरा भरोसा होना चाहिए, जैसे कि राही को प्रेम पर है। और यहाँ पर जो है बापूजी को है, बंकू को है, ईशानी को है, किंजल को है, इन सबको अनुपमा पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो कभी भी कुछ गलत फैसला लेगी ही नहीं। रिकैप खरवाई पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अगर मान भी गई अनुपमा तो क्या गारंटी है कि बाद में बच्चे सुधर जाएंगे, यानी कि प्रेम सुधर जाएगा, प्रेम राही के साथ ऐसा आगे बिहेव नहीं करेगा। और बिल्कुल आपने माही के बारे में सही कहा कि उसमें कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी तरह भर गया है, इसलिए कोई भी सिचुएशन हो वो मुकाबला राही से करती ही रहती है। और ये तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि किसी भी माँ या बाप के सामने ऐसी दुविधा नहीं आनी चाहिए। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी आपने भी तोशु के बारे में बिल्कुल सही कहा है कि उसकी पूरी बॉडी से लालच टपकता है। सही बात है, आंख, हाथ, मुंह, दांत सबसे लालच टपकता है। और ये भी सही है कि पता नहीं कौन सी एमबीए में गोल्ड मेडल लिया है इसने, सच में समझ में नहीं आता है। और बापूजी का पार्ट आपको भी अच्छा लगा, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। जी मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नहीं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी ये रिश्ता में। मुझे वो जल कुकड़ा हो गया था और वो थोड़ा सा लाइन मार रहा था तो उसकी इतना, और वो भी जानबूझ का अबीरा भी कर रही थी ताकि हनुमान को और हो सकता। और वो पीटी डांस, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। वो सीन्स वो कमाल के थे। और बंदर और चुकंदर का वो दोनों, मैं भी कहाँ बोल रही हूँ, मुक्ति और मेहरा का प्यारा नाम है, तो उनको बीच में वो कि सब अभी धीरे से अभी कबीर का बीच में आ रहा है। ही इज़ अ वेरी गुड। वो थोड़ा परिवार का इन्फ्लुएंस होगा फिर भी ठीक होगा, क्योंकि वो अपनी गलती भी मान लेता है और माफ़ी भी मांग लेता है, तो उसको सही गलत का उसका फ़र्क पता है। तो जिस तरह वो, और माधव मैं समझती हूँ माधव कोई गलत नहीं है, नहीं अरमान, क्योंकि क्या बुजुर्ग क्या होता है ना, वो डिपेंड नहीं करना चाहते, परेशान नहीं देखते। वो अभी यहाँ के आजकल दोनों मिलकर करना चाहते हैं, तो अरमान भी गलत नहीं है। तो इसलिए पर अबीरा ने जिस तरह ने माधव जी को एहसास दिलाया वो वाकई कमाल है। और विद्या आजकल थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर रही है तो वो भी कमाल है। और दादी सर को अपनी उनके पोल खुला रहे हैं ताकि दोनों एक झूठों का या थोड़ा सा मिलकर कुछ सुलझाने। तो इट वाज वेरी गुड सीन्स। अभी राज और जो राघव वो ठीक है, जो उसके बड़े भाई वो बहुत ठीक नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ पाए और गलत को भी साथ नहीं दिया। तो ये अभी बात बन सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि राघव जैसे उसके बड़े भाई से बहुत गलत काम करे तो रिश्ता ना तोड़े उस पर भी, क्योंकि अभिमान का असर, वो ऐसे लोग हैं तो वो उन पर भी असर पड़ जाता है। तो क्योंकि और ये दादी सा जो उनके साइड है वो उनके तेज़ दिमाग है और तेज़ देख सकते हैं। जैसे लाइक अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन सी थ्रू द पर्सन, एक्सरे आंखें उनके। अभी देखते हैं। यस सुचि जी बिल्कुल करेक्ट कहा। आज वो अभीरा वाला, वो सालसा क्लास वाला काफी फनी था। हाँ, जल कुकड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो थोड़ा तो अभीरा से इम्प्रेस था,
बट समझ में ये नहीं आता कि ये क्लास में गए थे या कंपटीशन लड़ने गए थे, कोच कौन था, ये थोड़ा सा सस्पेंस रहा, बट फनी सीन था। और माधव वाला पॉइंट सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अरमान भी गलत नहीं है। अबीरा ने बहुत अच्छे से अरमान की फीलिंग्स को बताया है, बट माधव का भी इस उम्र में ये रिएक्शन होना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं आपका रिव्यू क्योंकि पे। संजना जी, मैं सोच रहा अभी क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए सर वाह भाई सुपर। ये देखते क्या समझ रखा है तुलसी को। A1 खिलाड़ी तो मान गई है, ये भी तो साबित करना है ना। उसको बनती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चोरी चकारी मतलब जो बोलो, घटियापन टू नेक्स्ट लेवल। कुछ भी करे तुम जेल नहीं जा सकती, रियली? पति के बारे में नहीं बता सकती या तुम्हें पता नहीं है, इसलिए यू कैन ना वो डील साइन करने पाया। अभी आजकल डील बहुत चल रहा है ना, तो इसलिए तुम्हें पति के बारे में बता दो। मैं जो भी करूँ, जो भी मन मत, ऐसा नहीं होने वाला। चित पे भी, पट पे भी और अठने पे भी दिल से मारेगी और करण उसके पैर में गिर जाएगा। क्योंकि इतने अक्कड़ भी अच्छी बात नहीं है, कुछ तो वजह होगी। क्यों नहीं वो सोचता, नहीं ढूंढता। ये उस मामले में गौतम, साहिल और करण तीनों गधेड़े हैं। शोभा जितना डिटेक्टिव दिखाती, ये तीनों कुछ नहीं दिखाते। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए भाई, ये करते हैं। अभी तो ये तित्ती का बेटा है ना, तो कुछ तो जोल है, तो देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट। A1 खिलाड़ी तो मान लिया है तृप्ति ने तुलसी को, और ये भी कहती है कि पहले से ज्यादा तेज हो गई है तुलसी। और तुलसी हो क्यों ना, एक्सपीरियंस्ड है, रिश्तों को जानती है, कैसे समझाना संभालना है सब जानती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और आगे भी आपने सही बातें कही हैं तृप्ति को लेके, क्योंकि तृप्ति जो भी कुछ करे वो सब तो अब तुलसी उसको समझ के ही चलेगी। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.